भाई लोगों, वैसे तो लोकी सीजन 2 का एपिसोड 3 आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फक इसमें पता क्या चलता है हमको कि जिसके बारे में अपन ने इतना सुना है, किंग द कॉन्करर, किंग ये कर देगा, किंग वो कर देगा, किंग वापस आएगा। वो है क्या? एक लप्पू सा साइंटिस्ट है। वो साइंटिस्ट भी नहीं, बस एक एक्स्ट्रा दिमाग चलाने वाला एक आदमी है, जिसे टीवीए की एक एक्स्ट्रा एडवांस बुक मिल गई, जिसके दम पे उसने कुछ मशीनें बनाई और उसी के दम पे वो उछल रहा है। और वो उछल नहीं रहा, उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उछाल उछाल रहा है। मतलब जैसे कॉमिक्स में दिखाया गया था कि विक्टर टाइमली ये है वो है, कॉमिक्स के तो बिल्कुल उल्टा चलती है मार्वल, ये तो हमें पता था, लेकिन इतना उल्टा चलेगी ये नहीं पता था। फक मतलब एकदम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी मिस मिनट जो दिखाई गई है, वो उसमें कितनी डेंजरस है। एक तरह से देखा जाए तो वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के लेवल की पावर रखती है, जो कि उसे बनाने वाले ने सिर्फ उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था, लेकिन उसे बाद में एक बॉडी स्ट्रक्चर देने की सोची होगी, जैसे अपने टोनी स्टार्क ने सोची थी कि नहीं जारविस को इसमें फिटिंग कर दूंगा तो मजा आ जाएगा, एकदम से दुनिया का प्रोटेक्शन करेगी। लेकिन ही हू रिमेंस ने इसे बॉडी क्यों नहीं दी? इसीलिए नहीं दी होगी क्योंकि इसे बॉडी देने के बाद ये खुद सोचेगी और खुद ही टीवीए को रूल करने लग जाएगी, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाई है तो वो कुछ ना कुछ तो कांड करके ही जाएगी, ऐसे तो नहीं चली जाएगी। और टीवीए का सारा गेम मिस मिनट के अनुसार चलता है, ऐसा नहीं है कि ही हू रिमेंस से चला रहा था। ही हू रिमेंस से चलाता तो वो एकदम से लोकी और सिल्वी की हरकतों को स्टॉप कर देता, उन्हें मार देता। इससे अच्छा तो अपना क्वांटमेनिया वाला किंग था, कम से कम उसने लड़ने की हिम्मत तो की थी कि हाँ भाई मैं लड़ूंगा, जीत जाऊंगा। फिर वो हार गया था, मरा या नहीं मरा वो बात अलग है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि किंग के और भी सारे वेरिएंट इसमें देखने को मिलेंगे। अब किंग के कैसे वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे? एक तो लप्पू सा वेरिएंट निकल गया, जिसके ऊपर से अपन को कोई उम्मीद तो कर नहीं सकते इससे कि नहीं ये कुछ करेगा, करने वाला कुछ नहीं है ये। लोकी के इशारों पे टेम्पोरल रूम को सेट करने के लिए आया, जो कि ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि टेम्पोरल रूम को सेटअप करने के लिए टेम्पोरल ओरा का चलना जरूरी है, इसके वाला ओरा काम नहीं करेगा। अपन को यहाँ पर विक्टर टाइमली से ज्यादा बड़ा तो साइंटिस्ट ओब भी लगता है, जिसने ऑलमोस्ट पूरे टीवीए के बारे में एक बुक छापी है। एक नहीं कितनी सारी बुक छापी होगी उसने। और आप यहीं से समझ लो कि वो टीवीए को टाइम लाइन को सेट करने के लिए उसने एक डिवाइस बनाया था, बस वो रूम लॉक हो गया है, इसीलिए विक्टर टाइमली की जरूरत पड़ रही है, वरना वो खुद उसे सेट कर देता। और मुझे तो ये लगता है कि टीवीए का मेन करता रहता है यूके डिजाइनर वो भी ही है, क्योंकि इतना बड़ा साइंटिस्ट किसी भी प्रोग्राम को समझ के उसके बारे में बुक लिखना, वो भी इतने डिटेल में कि कोई दूसरा आदमी उसे पढ़ के एक डिवाइस बना दे उसी के जैसा, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जो बनाता है वही इसके साइंस को लिख सकता है, समझ सकता है। और यहाँ पर वो भी सबसे बड़ा साइंटिस्ट मुझे दिख रहा है। वहीं पे अपन ने लोकी के फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में सुना था, जहाँ पर रमोरा रेंसलेयर और ह्यू रिमेंस बात करते हैं कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे मजा आया। तो ऐसा हो सकता है कि ह्यू रिमेंस ने अपने मास्टर प्लान में रमोना रेंसलेयर को पहले शामिल किया हो और बाद में पता चला हो कि इसकी शारीरिक हरकतें वैसे भी गलत लग रही है, क्योंकि ये विक्टर टाइमली को पटाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर ह्यू रिमेंस को तो क्या छोड़ा होगा इसने, उसने इसे खेल के छोड़ दिया होगा कि चल निकल यहाँ से। और एक टाइम पे तो एपिसोड में विक्टर टाइमली की भी फट के हाथ में आ गई थी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझसे चाहती क्या है, मतलब खुद की एक बॉडी चाहती है, जो कि ह्यू रिमेंस ने इसे नहीं दी, लेकिन ये मुझसे लेना चाहती है, वो कर नहीं पाया। या शायद वो उसकी बात सुनकर ही डर गया था कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं साथ में, ये वो पूरे टीवीए को रूल करना चाहती है। बस एक इंटेलिजेंट वो चलती फिरती होलोग्राम है, अब उसे मिटाना ऑलमोस्ट मुझे नामुमकिन ही लग रहा है कि लोकी के लिए इस सीजन में, क्योंकि उसका एक होलोग्राम दिखाया गया है, उसका ओरिजिन कहाँ से है और वो कहाँ से प्रोग्रामिंग उसकी चलती है, वो फेल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि ह्यू रिमेंस तक पहुंचने में उसे पिछला सीजन निकल गया था कि हाँ उसे पहुंचने बाकी अगर देखा जाए तो टीवीए का अंत तो ऐसे ही होने वाला है। टीवीए एकदम मैगी की तरह बनने लग जाएगा, नूडल्स बन जाएंगे टीवीए के, जो कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखते भी हैं, जो कि यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, उसमें अपने एपिसोड में नहीं आया था वो, लेकिन फिर भी एकदम से नूडल शेप में बनने लग जाएगा, वहीं से टीवीए बिखरने लग जाएगा। बाकी विक्टर टाइमली क्या उखाड़ता है वो तो अगले एपिसोड में हम देख ही लेंगे। और एक सवाल और यहाँ से निकल के सामने आता है कि क्या कैंग के सारे वेरिएंट हरामी हैं? ऐसा इस विक्टर टाइमली को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि विक्टर टाइमली एकदम हरामी नहीं है, साधु संत टाइप आदमी है, जो कि बस एक डिवाइस बनाता है और लोगों को चूना लगाने का काम करता है, लोगों को टोपी पहनाता है कि नहीं तुम मेरे डिवाइस महंगे में खरीदो, और पैसे लेके भाग जाता है। अपना ओरिजिनल ठिकाना किसी को नहीं बताया उसने, गलती से रमोरा रेंसलर को लेके गया था, वहीं से लोकी और सिल्वी वहां पे पहुंच गए, उठा लिया बेचारे को, ले गए टीवीए में। अब क्या होगा उसके साथ वो खैर आगे एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि टीवीए सेटअप हो जाएगा, क्योंकि विक्टर टाइमली को वहां ले गए हैं तो ओबी ही उसे सही सब कुछ सही करके देगा। क्योंकि अपन सबको पता है कि कई सदियों से टीवीए चल रहा है और उसके जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं उनकी याददाश्त एकदम से आराम से क्लियर हो जाती है। अब वो क्लियर ह्यू रिमेंस नहीं करता होगा, वो काम भी मिस मिनट अपने हिसाब से कर देती होगी।
बाकी आपने एपिसोड देखा है नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूनिवर्सल एक्सप्लेन।